हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो के अंदर 20 डेज के अंदर CUET 2024 को कैसे टारगेट करना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो बेटा आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। बस मन के अंदर से वो जो डर है कि यार अब दिन कम बचे, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, इस डर को जरा मन के बाहर रख के और तैयारी के अंदर घुस जाओगे तो ये चीज़ आपको फील होगी कि जब शुरू करोगे तो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। और एक बात बताओ, 20 दिन के अंदर जितना आप पढ़ोगे तो वो तो आपके लिए एडवांटेज है ना, क्योंकि आप तो पहले ही हार मान के बैठे ही हो, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि 20 दिन के अंदर चीजें की नहीं जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजी के अंदर रहोगे तो चीजें कंप्लीट भी बहुत कायदे से होंगी। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे, पढ़ाई के घंटे हमें जो है प्रॉपर बढ़ाने पड़ेंगे, हमें पढ़ाई के पीछे लगना पड़ेगा, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। मैं एक एक करके सारी बात करूंगा। लैंग्वेज को कैसे देखना है, डोमेन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, जनरल टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, मैं इसी ऑर्डर के अंदर चलूंगा। तो जो बच्चे जनरल टेस्ट नहीं दे रहे वो वीडियो को फिर जब मैं जनरल टेस्ट की बात करूंगा वहां से स्किप भी कर सकते हो। चलो यार, सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं बेटा, तो देखो लैंग्वेज के अंदर ना हमेशा आप जो भी सब्जेक्ट दे रहे हो, जो भी लैंग्वेज आप दे रहे हो, आप उसकी वोकैबलरी बिल्ड करना शुरू कर लो अगले 20 दिन के अंदर। ये एक ऐसी चीज है बेटा जो कि एग्जाम के अंदर आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी। बिना वोकैबलरी के आपका कोई भी लैंग्वेज का पेपर नहीं बनने वाला है। और अगर आप लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश जो है वो देने का सोच रहे हो बेटा, तो मैं आप लोगों को एक बुक जो है वो रिकमेंड करूंगा, वर्ड पार मेड इजी। ठीक है, ये बुक आप जो है कंप्लीट कर लो। अगर आपको ये बुक भी नहीं पढ़नी है, 100-120 रुपए की बुक आती है, अगर आपको बुक भी नहीं देखनी तो मेरी 6 आवर्स की जो है वो वोकैबलरी की एक वीडियो है जिसके अंदर जो है बेटा मैंने कंप्लीट वर्ड पार मेड इजी आप लोगों को कराई हुई है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। कैसे देख लेना बेटा, एक बार जरा हमारे चैनल पे आ जाना। ठीक है, ये हमारा चैनल है। ठीक है, इस चैनल को खोल लेना। यहाँ पे आने के बाद एक बार जरा प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप आओगे मेरे बेटा, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे ही आओगे जरा यहाँ पे ओके, इसको जरा हम थोड़ा सा साइड करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी जो है पुरानी प्लेलिस्ट है, आपको नीचे जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना पड़ेगा। और वो जो प्लेलिस्ट आप लोगों को दिखेगी, ये देखो, ये 2022 के अंदर मैंने डाली थी। बट ये ऐसा नहीं है कि 2022 के अंदर वोकैबलरी कम आएंगी और अब ज़्यादा आ जाएंगी, नहीं। इसके अंदर जो 6 घंटे की मैंने वीडियो डाली हुई है बेटा, ये 6 घंटे की जो मैंने वोकैबलरी वीडियो डाली हुई है, ये आज की डेट में भी रिलेवेंट है। प्रॉपर रूट वर्ड के हिसाब से मैंने इसके अंदर जो है प्रॉपर आपकी वोकैबलरीज प्रिपेयर कराई हुई है। लगभग 2000 वर्ड्स आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे। सॉर्टेड वाली बात। अब आगे आ जाओ। अब उसके बाद ज़रा मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। देन उसके बाद आपको जो अटैक करना है वो करना है बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको जो है डेली प्रैक्टिस में लेके आना है। इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है बेटा, मैंने आप लोगों को जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसी प्लेलिस्ट के अंदर कराया हुआ है कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है। या फिर अगर आपको वो वीडियो भी नहीं देखनी ना, मैं आप लोगों को एक ऐसी शानदार वीडियो दिखाता हूँ मेरी ही। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोई सा भी आ जाए, आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आप ऐसे उड़ा के आओगे जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने बोर्ड के लिए बेटा वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, मैं आपको लेके आता हूँ। प्लेलिस्ट खोलना जरा, देखो ये सारी चीजें ना बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है सजा के वो बता सकता हूँ, उसको यूज करना है, सामान को यूज करना बेटा आपकी जिम्मेदारी है। ये देख रहे हो, ये क्लास 12th इंग्लिश टॉपर विद बुप्पी भैया, जरा इसको एक बार खोल देना बेटा। ये एक बार जरा आप खोलोगे तो यहाँ पे जरा इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना, इसको जरा स्क्रॉल करना बेटा। यहाँ पे देख रहे हो अनसीन पैसेज की 27 मिनट की मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये वीडियो के अंदर जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई हुई है ना, आप ये मत देखो कि बोर्ड के लिए मैंने सॉल्व कराई हुई है बेटा। जिस स्ट्रैटेजी से बच्चे सॉल्व करके आए हैं ना, बच्चों के बहुत पहले अनसीन पैसेज खत्म हो गए हैं और आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। 27 मिनट के अंदर आप ये लगा लो, लगभग 15 से 16 नंबर आप लोगों के CUET के तैयार हो जाएंगे। ये एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस जो है वो जरूर करना। ठीक है, ये RC मैंने सॉल्व कर दी। इसी के साथ बेटा आप लोगों को जो है पैरा जंबल्स अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे एक वीडियो पैरा जंबल की आपको देखने की, कैसे पैरा जंबल सॉल्व होते हैं। कहाँ मिलेगी वो वीडियो भी, कहाँ मिलेगी बेटा, कहीं नहीं मिलेगी। जो मैंने आप लोगों को वीडियो दी है ना, मैंने आप लोगों को जो 2022 की प्लेलिस्ट दी है, क्या आप बोलोगे कि सर क्या ये 2024 के लिए रेलेवेंट है? एक बार बताओ, पैरा जंबल 2024 के अंदर अलग तरीके से सॉल्व होते थे क्या, या उस समय इंग्लिश अलग बोली जाती थी?
वही तो बोली जाती थी, अभी भी वही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स एंड ट्रिक्स अभी भी वही है, ठीक है। एक बात बताओ, वहां पे जो है वो टेंसेस के रूल थोड़ी बदल गए थे, या अभी थोड़ी ना बदल गए होंगे। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, पैराजम्बल्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये लो पैराजम्बल्स आप लोगों का, ये रहा पैराजम्बल, 34 मिनट की वीडियो। ये वीडियो देख लेना, बेड़ा पार है, बेड़ा पार, ठीक है। कोई इतना खोल के इतना तसल्ली से बताएगा नहीं। ये दोनों चीजें हो गई। इसके साथ बेटा अब मैं आपको ग्रामर की अगर बात करूं, तो ग्रामर के अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए वो कायदे से सुन लेना। सबसे पहले अपने आर्टिकल्स जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है बेटा प्रिपेयर करना शुरू कर दो। प्रेपोजिशन का चैप्टर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसी के साथ बेटा टेंसेस जो है वो टेंसेस बहुत प्रिपेयर करना अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन जो है बने थे। उसके बाद आप लोगों का एक्टिव पैसिव जो है वो बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना। आप लोगों का नरेशन जो है बेटा ये बहुत अच्छे से जो है आप लोगों को प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन टैग जो है, आप लोगों का क्वेश्चन टैग जो है ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप लोगों के टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स मैं कहूँगा, ठीक है, एडवर्ब्स, इनफैक्ट टाइप ऑफ आपके टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, टाइप ऑफ एडवर्ब्स, ये ऐसी चीज़ें जो कि इस साल जो है वो भर के आ रही ही होंगी, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन आपका एरर स्पॉटिंग का बन रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा। ये चैप्टर्स भी अगर 20 दिन के अंदर आपने कर ली ना, ये स्ट्रैटेजी कर ली, इंग्लिश फोड़ दोगे आराम से, आराम से फोड़ दोगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा बेटा आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स की। देखो बेटा, आप जिस भी स्ट्रीम के अंदर हो, डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अभी क्या रणनीति आप लोगों की होने वाली है। आप लोगों को डोमेन को दो तरीके से लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो चैप्टर्स आप उठाने शुरू कर दो जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। उन चैप्टर्स को उठाने से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको वापस से पढ़ रहे हो, ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, समय खराब करने वाली बात होगी। आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो चैप्टर्स आप लोगों को आते हैं उन चैप्टर के आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। क्योंकि मॉक टेस्ट से होगा क्या, मॉक टेस्ट से बेटा टाइमर के साथ जो है आप लोगों की हैबिट बनेगी चीज़ों को सॉल्व करने की। अब आप बोलोगे कि सर अब तो जो है ऑफलाइन मोड के अंदर होने वाला है, अरे तो तब भी तो 1 घंटा ही मिलेगा, ये थोड़ी कि ऑफलाइन हो रहा है तो आप लोगों को जो है 2 घंटे का पेपर हो जाएगा, समझ रहे हो। मॉक टेस्ट आप लोगों के जो है सॉल्व करने शुरू करो, MCQ क्वेश्चंस की जो है इसकी प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। देन उसके साथ आप लोगों का जो पैरेलली चलेगा, जो कि आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े या फिर जो आप लोगों का डिलीटेड पोर्शन था, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन था, प्लस जो आप लोगों के एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप प्रॉपर, इनको तो प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो टॉपिक्स हमने पहले उठा के भी नहीं देखे। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लगनी चाहिए। यहाँ पे भी एनर्जी लगानी है बट उतनी नहीं लगानी। ये नहीं है कि उन्हीं चैप्टर को बार बार पढ़े ही जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। वो चैप्टर हमें आता है, इतना भरोसा हमें रखना पड़ेगा। मतलब ये लगा लो कि दिन के लगभग बेटा 2.5 से 3 घंटा आप मैक्सिमम, 3 घंटा आप मैक्सिमम जो बेटा अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना शुरू करो। डोमेन सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है, डोमेन सब्जेक्ट से जितने भी डोमेन आप दे रहे हो, ठीक है, अगर 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है 2 से 2.5 घंटा ही दिन के अंदर निकालना है, और लगभग 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटे भी आपके लैंग्वेज के ऊपर निकलने चाहिए, क्योंकि आप लोग एंड डेज के अंदर आपको पकड़ भी बनाना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे जनरल टेस्ट नहीं दे रहा है बेटा, जो आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हो वीडियो को। देखो बेटा अब जरा मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ यार। देखो अरिथमेटिक वाले जो चैप्टर्स है ना आपको प्रॉपर कंप्लीट करने हैं बेटा, ठीक है। अगर आप जनरल टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको LCM SF कंप्लीट करना है, परसेंटेजेस कंप्लीट करना है, रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट करना है, एवरेज कंप्लीट करना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये लगभग इसी के साथ में एक चैप्टर आप लोगों को और बोलूंगा बेटा, एक चैप्टर में आप लोगों को और बोलूंगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम अपना और प्रिपेयर कर लेना। ये चैप्टर्स एक बार आप लोगों के प्रिपेयर हो गए ना बच्चे, मैं कह रहा हूँ GT उड़ा दोगे आप लोग, जनरल टेस्ट की मैथ्स उड़ा दोगे आप लोग बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों की रीजनिंग की बात करता हूं तो देखो बेटा मैं आप लोगों को इसके अंदर ही बता देता हूं, एनालॉजी के बिना आपका रीजनिंग के सवाल बनते ही नहीं है, सीरीज के बिना सवाल बनते ही नहीं है। उसी के साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी चाहिए, डायरेक्शन सेंसेस करना चाहिए, ब्लड रिलेशन करना चाहिए, ठीक है।
ब्लड रिलेशन करने के बाद और आ जाओ अब नीचे। सिटिंग अरेंजमेंट एक टाइम को चाहो स्किप कर सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड फिगर्स आप लोगों को करने चाहिए, ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स आप लोगों को करने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो आप लोगों के पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। वाटर इमेज मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों के, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। तो जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताया, ये करोगे अपना प्रॉपर जो है बेड़ा पार हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारे जीके की बात आती है बेटा, देखो जीके के अंदर अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ ना, ये भी सागर है ना, कितना ही पीछे जाके पढ़ लो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। बट हमें ये चीज़ पता है कि भाई हमें जो है वो 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हो सकता है कि कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम अपने जीके के ही छोड़ दें, ठीक है। देखो क्या होता है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा लगती है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, आप मैथ्स और अपना रीजनिंग के अंदर एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो, तो वहाँ से हाई चांसेस होते हैं कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो अभी एंड डेज के अंदर हमें उस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगाने जहाँ से आउटपुट हमें मैक्सिमम निकल सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा फिर भी करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं बेटा, तो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना। उसके पीछे का अगर आता है तो देखो वो किस्मत वाली बात है फिर, क्योंकि एंड डेज के अंदर कितना पुश करोगे। और ठीक है, रही बात आपकी स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के अंदर उसका लोड ज़्यादा मत लेना। स्टैटिक जीके का आप लोगों के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा एक बार जो है वो गो थ्रू कर लेना। और टॉप अवार्ड्स इस साल के जो भी हमारे रहे हैं, टॉप अवार्ड्स, अगर हमारी कुछ हॉट न्यूज़ है तो वो हमारे गेम्स वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। हमारे जो क्या कहते हैं अवार्ड्स वाले, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हमारे पढ़ लेना, दैट्स इट, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आप जो है ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि एंड डेज के अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका लोगे। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपने जो है इन चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं तो बेटा थोड़ा सा समय निकाल के एक पेपर पे इन चैप्टर्स के नाम लिख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, इधर उधर भटकने से बच जाओगे। बाकी आप चाहते हो कि राइट गाइडेंस, राइट मेंटोर्स के बीच में कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ जो है आप लोगों को जो मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने के बोले, हर एक चैप्टर वाइज आप लोग मॉक टेस्ट अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेटा आप लोग जो है हमारे एसेंशियल्स बैच का पार्ट बन सकते हो। एवेंजर्स एसेंशियल्स बैच के अंदर आप लोगों की कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन जो है वो हम लोग करा देते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को कंप्लीट मिलते हैं। मॉक टेस्ट भी ऐसे कि अगर आप कोई चैप्टर भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस चैप्टर के भी आप लोगों को मॉक टेस्ट हम जो है वो देते हैं, जिससे आप लोग उस चैप्टर को भी पर्टिकुलर टाइमर के साथ जो है प्रैक्टिस कर सको। तो ये जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को प्रॉपर कॉमर्स डोमेन के मिल जाते हैं। देन उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्लीट मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं, जनरल टेस्ट के कंप्लीट मिलते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हो, लाइक आपका आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिपमैट, सेंजर, मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट भी जो है बेटा आप लोगों को इस एसेंशियल्स बैच के अंदर जो है मिल जाते हैं। प्राइस आप लोगों के सामने है बेटा, आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।